नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उससे हम यहाँ पे आगे बढ़ के अब कंटिन्यूस के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, सबसे पहले हम सिंपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें दोस्तों जो पहचान है वो होती है हमारी रहा है, रही है, रही है। मतलब कोई भी वाक्य जो हम बोल रहे हैं जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे आ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल पहचान जाना है कि उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। तो सिंपल वाले के जो रूल होते हैं, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो 3 आती हैं, इज, एम, आर। और जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो उसके बाद जो चीज़ आती है हम उसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और अदर्स भी कह सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि हमें कहाँ पे इज का करना है, कहाँ पे एम का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे आर का। तो कभी भी अगर सब्जेक्ट आई हो तो वहाँ हमें एम का इस्तेमाल करना है, और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर कोई डबल नेम आ रहे हो जैसे राम और श्याम, तो वहाँ पे हमें आर का इस्तेमाल करना है। अगर ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम से सब्जेक्ट बन रहा होता है तो वहाँ पे हमें इज का इस्तेमाल करना होता है। तो आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल के। इससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमें किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे अभी सेंटेंस हम देख सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ आज आगरा जा रहा हूँ। तो इसमें मैं जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमने आई लगाया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आई के साथ एम आएगी, और जाने के लिए हम गो का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि कंटिन्यूस है तो यहाँ पे हम उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आगरा लगाएंगे और लास्ट में आ जाएगा विद यू, मतलब तुम्हारे साथ, और टुडे आज के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो सिंपल ये बन जाता है आई एम गोइंग टू आगरा विद यू टुडे। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, सीमा मेरे भाई पर हंस रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सीमा हो जाती है, और क्योंकि एक सिंगल नेम है तो इसके साथ हमें इसका इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे वर्ब होती है हंसना, और हंसने का मीनिंग होता है लाफ, और तो हमने यहाँ पे लाफ लगाया और लाफ के जस्ट बाद में हमें आईएनजी लगाना है, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम लिख देंगे एट माई ब्रदर, मतलब मेरे भाई पर। तो ये हमारा हो जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे चल के प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव की बात करते हैं। देखिए, नेगेटिव वो वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। पहचान इसकी सेम रहेगी, इसमें बस नहीं जुड़ जाएगा, तो नहीं प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें जो हमारे रूल होते हैं इस रूल में नॉट और ऐड हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट इज, एम, आर, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में अदर्स। तो आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं नेगेटिव के। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है हम, तो उसके लिए हम वी लगाएंगे, और वी के साथ हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगी। और समझना यहाँ पे वर्ब है तो उसके लिए हम अंडरस्टैंड का इस्तेमाल करेंगे, और आईएनजी लगा के बन जाएगा अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब हो गया सब कुछ, और अबाउट योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया है। आइए दोस्तों अब हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि वह तुम्हारे व्यवहार को नहीं सुधार रहा है। तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमने ही का इस्तेमाल किया, और हमेशा ही के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। और सुधारना यहाँ पे वर्ब है तो उसके लिए हमने रिफॉर्म का इस्तेमाल किया। और तुम्हारे व्यवहार को, तो उसके लिए हमने लगा दिया टू योर बिहेवियर। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बन जाता है ही इज़ नॉट रिफॉर्मिंग टू योर बिहेवियर। तो आइए दोस्तों अब हम आगे चल के प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव की बात करते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव वो वाक्य होते हैं जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें क्या का इस्तेमाल होता है, तो इसके पहचान में क्या प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे हम। और इसके रूल में हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। जो इज़, एम, आर है उसको पहले हम इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर आईएनजी और प्लस में अदर्स आ जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव के क्या मैं तुम्हारे साथ आज आगरा जा रहा हूँ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बनती है एम। तो हम पहले एम को लगाएंगे तो ये बन जाता है एम आई गोइंग टू आगरा विद यू टुडे। सब कुछ सेम रहेगा, बस हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना और बाकी पीछे का हिस्सा सब सेम रहेगा। इसी तरीके से क्या सीमा मेरे भाई पर हंस रही है, तो इसमें हम इज को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट को पीछे और बाकी सब पीछे का सेम रहेगा। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंस भी इजीली बना लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं भी आता है। तो जो इसकी पहचान रहेगी क्या प्लस नहीं और रहा है, रही है, रहे हैं। और रूल में हमें इसमें इज, एम, आर प्लस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें नॉट का इस्तेमाल करना है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आईएनजी लगा के हमें अदर्स पार्ट का इस्तेमाल करना है। तो आइए दोस्तों, हम इसके एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ आज आगरा नहीं जा रहा हूँ, तो इसमें हमें पहले एम का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट का और उसके तुरंत बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा बन जाएगा एम आई नॉट गोइंग टू आगरा विद यू टुडे। और इसी तरीके से हम दूसरे वाक्य पे नज़र डाल देते हैं। ये बनता है क्या सीमा मेरे भाई पर नहीं हंस रही है, तो हम पहले इज का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट सीमा आ जाएगी और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। तो ये बन जाता है हमारा इज सीमा नॉट लाफिंग एट माई ब्रदर। तो दोस्तों, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस किया। और अगर हम इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, हम डेली यूज़ में इन वाक्यों को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बिल्कुल पहचान हो जाती है और इसे बनाना बहुत ईजी है। अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो आप कोई भी वाक्य अपनी तरफ से रोज़ 10 वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी वाक्य हमने डिस्कस किए हैं, तो मैं 10 वाक्य रोज़ आपको हिंदी में मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा और आप उसको बनाने की कोशिश करना और नेक्स्ट डे मैं उन वाक्यों की इंग्लिश को अपलोड करूँगा, जिससे आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं और ये 10 सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी और मैं इसमें आपकी पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।